वेलकम टू मैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जो कि बहुत इजी है। एक सिंपल फार्मूला है और इसको सिंपल फार्मूला में आप सिंपली वैल्यूज़ प्लग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इस फार्मूला की बहुत अच्छी हिस्ट्री है, ये कैसे आया, कहाँ से, और आप फिर आगे इसको कैसे यूज़ करते हैं, वो सब हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखा और फर्स्ट एंड सेकंड मेथड जो कि फैक्टराइजेशन मेथड और आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, हमने उसको देखा। ठीक है, तो ये सारा जो है वो हमने यहाँ पर अब सम अप करके हमने इसके अंदर जो है वो यहाँ पर प्लग इन कर दिया और हमने एक फार्मूला बना दिया। तो ये फार्मूला हमारे पास बेसिकली क्या है, ये फार्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपके पास c है यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास जो है वो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब सवाल ये आता है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास आया कहाँ से, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इस चीज़ को हम सबसे पहले देखेंगे। और इस चीज़ का लिंक आपका डायरेक्ट पिछले लेक्चर से है, जो कि आपका लेक्चर है कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप पहले वो कॉन्सेप्ट लें, उसके बाद आप जो है वो इसको देखें। ठीक है, आगे तो मतलब फार्मूला, जब मैं आपके पास फार्मूला आ गया वो तो आपने वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन एक चीज़ की हिस्ट्री और लिंकेज के लिए आपको यहाँ पर सीखना पड़ता है हर चीज़। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और हमने इसके ऊपर जो है वो क्वाड्रेटिक आपकी जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो अप्लाई कर दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहते हैं हमें, कि ये आपके पास सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड थिंग, आप a से डिवाइड कर दें, तो मैं यहाँ पर जो है वो a से डिवाइड कर देता हूँ सबको, इसको भी a से डिवाइड कर दें, इसको भी a से डिवाइड कर दें, इसको भी और इसको, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस बी ओवर a एक्स प्लस सी ओवर a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट स्टेप आपके पास है b ओवर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a। ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल भी नहीं समझा रहा, ये पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल से यहाँ पर देखा हुआ है। ठीक है, बस आप सिंपली इसको फॉलो अप करें और देखें कि आपका फार्मूला कैसे बना है यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास है a स्क्वेयर प्लस 2 इंटू a इंटू, ठीक है, अब b तो आपके पास है ही है, ठीक है, इस तरीके से प्लस b ओवर 2a होल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a प्लस b ओवर 2a स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे इनक्लोज हो जाएगा, x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें आप तो 4a स्क्वायर, ठीक है, इधर आ जाएगा माइनस 4ac, यहाँ पर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ पर आ जाएगा x कैंसिल आउट, x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको अगर आप रोटेट कर लें तो b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर जो है वो आपका 2a में चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। एलसीएम आपका सेम है, तो एलसीएम सेम आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो ये आपका जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला आया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के बाद।
ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी खुद भी ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन जब हमने ये चीज़ बना लिया तो अब हमारे पास ये बहुत आसान यहाँ पर वैल्यू या फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसके लिए मैं अगर सॉल्व करूँ तो एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। इतना भी बेसिक नहीं लेते क्योंकि आप पिछले 3 लेक्चर्स देखते आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारे पास काम होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी क्वाड्रेटिक टेक्निक से सॉल्व करने के लिए हमने उसको सबसे पहले ये देखना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये 2x प्लस 1 जो है वो इसको फॉर्मूला ओपन किया और 9 जो है वो आपका इस तरफ आ गया तो नेगेटिव 9 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव 8 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करने से पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप करेंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है, बाय कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है 2 और सी हमारे पास है नेगेटिव 8। साइन आपने हमेशा के साथ लिखना है, ये पॉजिटिव है इसलिए नहीं लिखे, लेकिन नेगेटिव का तो हमेशा आपने लिखना है। अब ये आपने पुट करना है किधर, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास क्या है, नेगेटिव बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब आप ये वैल्यूज पुट कर दें यहाँ से सिंपली, तो नेगेटिव 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू नेगेटिव 8, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1, तो बाहर आ गया नेगेटिव 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 8 ज़ा 32 स्क्वायर रूट ओवर 2 1 ज़ा 2। फर्दर आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नेगेटिव 2, ठीक है, नेगेटिव 2 प्लस माइनस 36 ओवर 2, ठीक है। नेगेटिव 2 36 किसका स्क्वायर रूट है, 6 का, 6 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया ओवर 2, यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है। तो नेगेटिव 2 प्लस माइनस 6 ओवर 2। अब ये आपके आ गए आपके पास क्या, रूट्स, ठीक है। रूट्स की हमने बात की थी फैक्टराइजेशन में भी, तो रूट्स हमारे पास ये आ गए। अब हमने रूट्स को कैसे सॉल्व करना है, रूट्स को हमने जो है वो अलग अलग साइन के साथ, एक बार आप इसको पॉजिटिव रख के सॉल्व कर लेंगे, दूसरी बार आप इसको जो है वो नेगेटिव रख के आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4/2, तो यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव 8/2, तो x इज इक्वल टू नेगेटिव 4। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन सेट 2, नेगेटिव 4, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सॉल्यूशन सेट यहाँ पर बनता है इसका। तो ये एक कंप्लीट मेथड हमने देखा कि आप सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ए, बी और सी के कोएफिशिएंट क्या हैं। वो सिंपली आपने इसमें पुट करने हैं और सॉल्व करते जाना है जब तक आपके पास रूट्स नहीं आ जाते। और अगर रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर √6 होता वो तो सॉल्व नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर वो रैशनल नंबर हैं जो सॉल्व हो सकते हैं तो आप फिर उनको आप रूट मेथड से सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट तक लेके जाते हैं, ठीक है। इसी की कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर लेट से हमारे पास सेकेंड एग्जांपल आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मुझे पता है कि a 1 है, b हमारे पास 8 है और c हमारे पास 0 है, ठीक है। अब मैं इसको अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करूँ तो 8 आ जाएगा -8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0, ठीक है, ओवर 2, a की जगह आ जाएगा 1, नेगेटिव 8
प्लस माइनस 8 स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ये साइड पे तो 0 आ जाएगा सारा, तो 8 स्क्वायर ओवर 2 -8 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस 8 ओवर 2। अब आपके ये रूट्स आ गए, आप इसको एक बार पॉजिटिव के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0, और यहाँ पर अगर आप इसको नेगेटिव के साथ सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा -16/2 इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो आपने हमेशा इसको सॉल्यूशन सेट में यहाँ पर लिखना है 0 एंड -8। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला का। सो यहाँ पे हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला की टेक्निक से सॉल्व करना हमने सीखा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कब हमारे पास जो है वो, अगर हमारे पास ओपन चॉइस आ जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप इसको सॉल्व करें, तो आपके पास 3 चॉइसेस हैं। 3 चॉइसेस कौन कौन सी हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या मिड टर्म जिसको कहते हैं, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपके पास 3 टेक्निक्स हैं, तो आपको पता कब चलेगा कि आपने किस क्वेश्चन पे कौन सी टेक्निक जो है वो अप्लाई करनी है। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बहुत ही डिटेल से। ठीक है, और 3 प्रॉब्लम्स को लेके हम सॉल्व भी करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप भी स्टडी करें, दोस्तों को भी स्टडी करवाएं और इस फॉर्मूला को रिपीट एंड रिपीट करें। और नेक्स्ट वीडियो से पहले मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये तीनों लेक्चर समझ आ चुके होंगे और आप इन तीनों के मास्टर हो चुके होंगे और आप अपनी बुक में से हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल होंगे जो कि इन 3 टेक्निक्स में लाए करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम की डिफरेंस जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जब आपके पास ओपन चॉइस होती है तो आप जो है वो किस मेथड को किस बेस पे किस तरह जज करके आप किस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक रखें ताकि जब भी नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको सबसे पहले रिसीव हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।